देखो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि हमने sp3 के टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? sp3 के टाइप। हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो sp3 के 3 तरीके होते हैं। मतलब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के तौर पे देखूँ तो मेरे पास 5 कैटेगरीज है। उस 5 कैटेगरी को 2 में डिवाइड कर दिया कि 2 तो sp2 टाइप वाले हैं और 3 sp3 टाइप वाले हैं। अब इनके अलग अलग पर्टिकुलर कुछ डिफरेंसेस होंगे, वो एक एक करके अभी हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे sp3 का। तो sp3 में कितने? हेलो एल्केन, एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हेलो एल्केन पढ़ा। हेलो एल्केन और एराइल हैलाइड का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है उसमें और नॉर्मली एक पॉइंट पे हमारा क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। और जो C है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है। अब एक तो इसमें हेलो है, हेलो एल्केन, ये अलग हो गया, और एक अराइल है। ठीक है, मतलब नॉर्मल फॉर्म होगा और एक रिंग फॉर्म होगा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ लिया, रिंग फॉर्म पढ़ना है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में भी 3 कैटेगरी है। इसमें कितनी कैटेगरी है? क्या होगा? क्या अभी ये भी लिखना पड़ेगा? प्राइमरी पढ़ा, ठीक है, फिर सेकेंडरी पढ़ा और टर्शरी पढ़ा। हो गई टर्शरी। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी हमने नॉर्मल हेलो एल्केन पढ़ लिया इसका। अब हम इसका एराइल फॉर्म देखेंगे, ठीक है, या रिंग फॉर्म देखेंगे। तो रिंग फॉर्म को अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इस RX लिख रही हूँ और ये R जो है वो मेरी रिंग फॉर्म में है, तो मैं इस रिंग फॉर्म को क्या बोलूँगी? एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? जो साइक्लिक है, एलिफैटिक है और हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा हमको, एलिफैटिक मतलब कि सिंगल बॉन्ड मिलेगा हमको, ठीक है, और साइक्लिक मतलब कि हमको रिंग फॉर्म मिलेगी। अब वो 5 की हो 6 की हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मोस्टली किसकी पढ़ेंगे? 6 की रिंग फॉर्म पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे हमको रिंग मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक, साइक्लिक, एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक मतलब रिंग होगी, एलिफैटिक मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोकार्बन मतलब HC होगा। एग्जाम्पल देख लें तो क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे मैं बना दूँ, एक एग्जाम्पल है CH2, ये जुड़ा है CH2 और ये जुड़ा है इससे। अब थोड़ा सा और खोल के देखेंगे तो क्या है? 3 की साइकिल बनी हुई है, तो 1 2 3 और ये बंद। ठीक है, इसके पास एक और एक ये है, एक यहाँ पे H लगा दो, एक यहाँ पे X लगा दो। ठीक है, 2 है इसके पास, तो मुझे 2 H जोड़ने हैं। ये H हो गया, ये H हो गया। इसके पास भी 2 हैं ऑलरेडी, तो मेरे पास 2 जोड़ने के लिए H और H हो गया। अब हर कार्बन को अगर मैं देखूँ तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है हर तरीके से। इसमें एक हेलोजन लगा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? इसको हम बोलेंगे हेलो साइक्लोप्रोपेन। हेलोजन लगा है इसलिए हमने हेलो लगाया, जो भी हेलोजन होगा वो लिख देंगे। क्लोरीन होगा क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमो होगा ब्रोमो लिख देंगे, और कुछ होगा तो फ्लोरो होगा तो फ्लोरो लिख देंगे। ठीक है, साइक्लो क्यों लगाया? क्योंकि रिंग थी। कितने कार्बन की रिंग है? 3 कार्बन की, तो प्रोप आ गया। और क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड लगाए तो हमने इन लिखा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 कार्बन होते, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, मैंने एक पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। बाकी सबको किससे कर दूं बैलेंस? हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर इसको मैं
शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी इसको कि ये CH के संग में एक X जुड़ा है, ठीक है, फिर इस C के संग में एक C जुड़ा है, इस C के संग में एक C जुड़ा है और यहाँ से एक C जुड़ा हुआ है और इनके संग में H2 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। मतलब मैंने H को अलग अलग लिख दिया, एक साथ लिख दिया है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ क्या लिखूँ यहाँ पे? हेलो साइक्लोब्यूटेन, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हेलोजन लगा है तो हेलो लिख दिया, रिंग बन रही है तो हमने साइक्लो लिख दिया, और क्योंकि 4 एटम है तो ब्यूट हो गया और सिंगल बॉन्ड है तो ए हो गया। क्या रिंग? हाँ, ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ये भी कंप्लीट सर्कल बन रहा है, इसलिए रिंग है, ठीक है। कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। एक कार्बन के पास ऐसा नहीं है कि वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, हर कार्बन दूसरे दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी 2 से जुड़ा है, ये भी 2 से जुड़ा है, ये भी 2 से जुड़ा है। अगर किसी इंसान ने, इसको ऐसे समझ, अगर किसी इंसान ने 2 हाथों से किसी के 2 हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे लोग हैं और मैंने इस हाथ में भी किसी को पकड़ा, इस हाथ में किसी को, और सब लोगों ने दोनों हाथ से किसी को पकड़ा हुआ है, तो किसी का हाथ तो खाली नहीं है ना, तो कोई एंड पॉइंट हुआ ही नहीं, कहीं से खुलने की जगह है ही नहीं, सब एक क्या फॉर्म कर लेंगे एट द एंड? रिंग फॉर्म कर लेंगे। ऐसे एक पेंटिंग बन जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, 5 कार्बन होंगे, एक एक्स लगा होगा, बाकी सबको हम एक्स से बैलेंस कर देंगे। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड्स। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड टाइप एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एलाइलिक लगा है यहाँ पे, इससे ऐसे याद रख के ये डबल बॉन्ड है, इस वाले कंपाउंड में क्या मिलेगी हमको? डबल बॉन्ड मिलने वाली है, और डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, यही पढ़ा है हमने। अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो हम तो पढ़ रहे 3 वाला। तो जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है पर जैसे एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH-CH2 और ये X लगा हुआ है यहाँ पे, तो हेलोजन जिस कार्बन वाले से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन कितना है यहाँ पे? sp3 है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है। कैसे 3 है, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, फिर ये C और ये यहाँ पे X जोड़ दिया मैंने, X, इसके 2 मैंने H ऐसे लगा दिए, इसका एक H यहाँ इसके 2 H यहाँ। चेक करो बैलेंस सारा, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, ठीक है। नहीं H है, ठीक है। अब ये क्या है, X हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसका हाइब्रिडेशन कितना है? sp3, दिख रहा है हमको। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 है, बट कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? द halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल एल्केन टाइप वाला, एल्कीन टाइप वाला, ठीक है, एल्कीन ही बोलेंगे यहाँ पे इसको क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। बट ये हो गया नॉर्मल चेन वाला। अब हम रिंग वाले पे आ जाते हैं। रिंग वाले में क्या होगा, रिंग वाले में रिंग बनी होगी, तो हम जनरली 6 की ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लगा दूँ मैं डबल बॉन्ड सपोज, और इसके डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे मैं क्या लगा दूँ, हाइड्रोजन लगा दूँ। ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, एलाइलिक हैलाइड बन जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो कैसे याद रखना है एलाइलिक हैलाइड को, कि हैलाइड जहाँ लगा है, हैलाइड मतलब हेलोजन, जहाँ लगा है जिस कार्बन से लगा है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए, और वो एडजेसेंट होना चाहिए किस कार्बन के, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसके जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उससे अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें कौन सी हैं, एक के जिस कार्बन से जोड़ रहे हो हेलोजन को वो sp3 होना चाहिए, और वो जो कार्बन है वो किसके बगल में होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में होना चाहिए, ठीक है, समझ गया। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा इसका नाम क्या होगा, नाम हमने इसका भी नहीं पढ़ा, इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का? ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, कहाँ, इधर। नहीं, अगर ये मेरा कार्बन है तो इसके एडिशन कार्बन कौन सा होगा, ये वाला, ये डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूंगी तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन 3 नहीं रहेगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। sp3 की जगह sp2 हो जाएगी। तो इसका नाम कर देते हैं हम, नामकरण, क्या नाम होगा इसका, इसका एक हेलोजन लगा है, एक डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो पहले कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 3, हाँ 3, तो प्रोप लिख लूँ मैं, ठीक। अब डबल बॉन्ड लगा है तो क्या आएगा, ईन आएगा। अब ईन को फर्स्ट रखना है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, एक तो ये हेलोजन है और एक ये डबल बॉन्ड है, मेरे दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रही है। तो मैं इसको प्रायोरिटी दूँ और इस कार्बन को 1 नंबर दूँ, या फिर इसको प्रायोरिटी दूँ और इस कार्बन को 1 मानूँ। तो हम हेलोजन के रिस्पेक्ट में ईन को प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं इसको कार्बन को 1 मानूंगी, इसको 2 मानूंगी, इसको 3 मानूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोप 1 ईन लिख सकती हूँ, या 1 नहीं भी लिखूंगी तो भी चल जाएगा, ठीक। और x किससे जुड़ा हुआ है, कौन से वाले कार्बन से, तीसरे वाले से, तो यहाँ लिखूंगी 3 हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे एक भी होता है, अगर क्लोरो होगा तो 3 क्लोरोप्रोपीन, ब्रोमो होगा तो 3 ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, कितने कार्बन है इसमें, 6। अभी हमने साइक्लो वाला किया, ये कैसे नेमिंग करते हैं, हेलो साइक्लो, और फिर उसका प्रोपेन लगा दो, तो हेलो हेलो साइक्लो हेक्सेन, नहीं, हेलो साइक्लो हो गया, हेक्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईन आएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की नंबरिंग कितनी होगी और हेलो की नंबरिंग कितनी होगी, ये ध्यान रखना है। तो प्रायोरिटी किसकी होती है, हेलो की। इसको 1 मान लूं, अगर इसको 1 मानूंगी तो मुझे यहाँ पे 2 जाना पड़ेगा, और ऐसे करके ये लंबा आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लूँगी तो ये भी कम पे आ गया, ये भी कम पे आ गया मेरे लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे हेलो है तो ये हो जाएगा 3 हेलो साइक्लो, और यहाँ आ जाएगा 1 हेक्सी, ठीक है। 3 साइक्लो
3 हेलो साइक्लो हेक्सेन। ब्रोमो होता 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। क्लोरो होता तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सीन आ गया। अब बॉन्ड चाहे एक डबल बॉन्ड लगाए, चाहे 2 डबल बॉन्ड लगाए, चाहे 3 डबल बॉन्ड लगाए, यहाँ पे इन आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पे। यार टाइम हो गया है, आज के लिए बस इतना खत्म करते हैं।